सरस्वती पूजा की कथा। सरस्वती पूजा, जिसे वसंत पंचमी या सरस्वती जयंती भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में आता है। इस दिन लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, जो ज्ञान, संगीत, कला और शिक्षा की अधिष्ठात्री है। कथा। सरस्वती पूजा की कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने देखा कि सृष्टि में ज्ञान और विद्या का अभाव है। उन्होंने सोचा कि सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज्ञान और विद्या की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने अपने मुख से देवी सरस्वती को प्रकट किया। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे मेरा कार्य बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं आपको सृष्टि के सभी जीवों को ज्ञान और विद्या प्रदान करने का कार्य सौंपता हूं। आप सृष्टि के सभी जीवों को ज्ञान और विद्या से संपन्न करें। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और सृष्टि के सभी जीवों को ज्ञान और विद्या प्रदान की। इस प्रकार देवी सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला और शिक्षा की अधिष्ठात्री बन गई। सरस्वती पूजा का महत्व इस प्रकार है। ज्ञान और विद्या की प्राप्ति। सरस्वती पूजा ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए की जाती है। इस दिन लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और उनसे ज्ञान और विद्या की याचना करते हैं। कला और संगीत की उन्नति। सरस्वती पूजा कला और संगीत की उन्नति के लिए भी की जाती है। इस दिन लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और उनसे कला और संगीत में उन्नति की याचना करते हैं। शिक्षा की प्राप्ति। सरस्वती पूजा शिक्षा की प्राप्ति के लिए भी की जाती है। इस दिन लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और उनसे शिक्षा में उन्नति की याचना करते हैं। सरस्वती पूजा की विधि इस प्रकार है। सुबह उठकर स्नान करें। सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने देवी सरस्वती की पूजा करें। देवी सरस्वती की पूजा करें और उनसे ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की याचना करें। पुष्प, फल और माला चढ़ाएं। देवी सरस्वती को पुष्प, फल और माला चढ़ाएं। वेद मंत्रों का पाठ करें। वेद मंत्रों का पाठ करें और देवी सरस्वती की स्तुति करें। भोग लगाएं। देवी सरस्वती को भोग लगाएं और प्रसाद ग्रहण करें।